भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर आप क्या कहेंगे, या वर्ल्ड वॉर को लेकर आप क्या कहेंगे? इसी अगस्त से लेके नवंबर के बीच में कभी भी युद्ध ठन सकता है। जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो बहुत सारी घटनाएं तीर्थ स्थलों पर भी देखने को मिलती हैं, जो लोग धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं। क्या आपकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से कुछ इस प्रकार की घटनाएं आपको नज़र आ रही हैं? भगवान ना करें, लेकिन कुछ नज़र तो आ रही है। कई एटम बम्स गिरेंगे आज के 4 साल बाद, और उसमें एक ये भी प्रेडिक्शन है कि जापान अपना बदला भी लेगा। अच्छा। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के पॉडकास्ट में मैंने बात किया है कि आखिर आने वाले समय में अब बस हम 27 में एंटर करने वाले हैं, बचे हैं हमारे पास बस कुछ ही महीने। तो कुछ महीने बचे हैं और आने वाले साल में देश दुनिया में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बड़े परिवर्तन हम सभी देखने वाले हैं। इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि ऐसी कौन कौन सी बड़ी 5 घटनाएं हैं जिन्हें बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता, जो घटनाएं होकर ही रहेंगी। बस आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमने इस पॉडकास्ट में ये भी बात किया कि एक ऐसी बीमारी जो ज्योतिष गणनाओं के आधार पर जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, वो बीमारी कौन सी है, ये जानने के लिए भी आपको इस पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा। इसके साथ ही हमने इसमें ये भी बात किया कि आने वाले समय में जेनजी ऑडियंस की भूमिका और ज़्यादा कैसी रहने वाली है। क्या हम जन आंदोलन और देखने वाले हैं? क्या पेपर लीक की समस्या हम और ज़्यादा फेस करने वाले हैं? इसके साथ ही हमने इसमें ये भी बात किया कि क्या भारत पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे। आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर को लेकर भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हमने ज्योतिष गणनाओं के आधार पर जाना है कि क्या होने वाला है, देश का आने वाला भविष्य कैसा रहने वाला है, भारत का अगला पीएम कौन होगा, नरेंद्र मोदी जी या फिर कोई और इसके साथ ही हमने इसमें ये भी बात किया है कि ओवरऑल ये साल, अगला साल किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लकी रहने वाला है, वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जो सबसे ज़्यादा लकी होंगी। और 7 दिन अंधेरा छाएगा और जो घटनाएं हैं वो मैंने बताया वो होकर रहेंगी। तो 7 दिन का अंधेरों को भी हमने ज्योतिष गणनाओं के आधार पर क्लियर किया है कि ये मैं आपसे ऐसा क्यों कह रही हूँ। ओवरऑल इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रो सुशील कुमार सिंह जी। मैं उनका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे कुछ ऐसा पूछने वाली हूँ जिससे लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डर तो नहीं, लेकिन हाँ एक चिंता ज़रूर है कि आने वाले समय में हम क्या कुछ बड़ा देखने वाले हैं। सुशील जी, हमने ना 25 देखा, 25 में बहुत सारी घटनाएं हुई, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कई सारी ऐसी प्राकृतिक घटनाएं भी हुई और अभी भी हमने बहुत कुछ आगजनी भी देखा। लेकिन अब मन में एक भय बन गया है कि ये सारी चीज़ें प्रकृति हमें क्या संकेत दे रही है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या कुछ बड़ा देश दुनिया में होने वाला है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि 2025 में मैंने बता दिया था, लास्ट में चल रहा था कि 2026 में जब इंटर हम करेंगे तो एक खराब घटनाओं से इंटर करेंगे। तो वही वेनेजुएला वाला केस हुआ, फिर वो हुआ। फिर इसके बाद मैंने कहा कि ये आंदोलनों का साल होगा और सड़कों पे बूट मुझे सुनाई दे रहे हैं। मैंने कहा था सड़कों पे बूट सुनाई दे रहे हैं, बूट मतलब मिलिट्री बूट्स। आंदोलन शुरू हो गए। तो ये साल जो अभी है, इस समय जो बचा हुआ है, ये इसी तरह का आगे भी इसमें आंदोलन है, इसमें असहमति है, इसमें विद्रोह है, इसमें मृत्यु है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो। और सबसे बड़ी बात, नेचुरल कैलामिटीज़ तो अभी आई ही नहीं। वो नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे अभी जो ये बारिश हो रही है, तो इसको ये पक्का है कि इसको आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़े 2 राज्यों के बारे में मैंने कहा था,
कोई 2 राज्य हैं, पूरी तरह से बहुत नुकसान में आ जाएँगे। बहुत कुछ बह जाएगा उनका पानी में। मतलब हम इस प्रकार की बड़ी प्राकृतिक आपदा देखने वाले हैं। अब जब आज दिल्ली में इतना बारिश, नोएडा दिल्ली में हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी-ऐसी जगहों पर फ्लड्स आएँगी जो मतलब कोई सोचा नहीं होगा, जहाँ कभी ना आई हो बहुत दिन बाद। जहाँ मतलब हमने बारिश की उम्मीद भी नहीं की होगी। और अभी तो ये जेन-ज़ी ने पहली बार ज़िंदगी में तो बारिश देखी होगी, क्योंकि 15-20 साल से तो मैं ऐसी बारिश नहीं देखा। धूप हो जाती थी, एक दिन बारिश हुई, फिर धूप, गंदी सी धूप रहती थी। ये इस तरह ये तो एकदम नैनीताल और शिमला बना हुआ है, तो इस वक्त मौसम देखिए पूरा असम की तरह हर जगह ऐसा मतलब ऐसा मानसूनी सीज़न, ऐसा बारिश का सीज़न जैसे लोनावला में बैठा हुआ है आदमी हर जगह, तो इतना बढ़िया देखने में। लेकिन ये जो आगे चल के जो होगा, या बाढ़ में अभी असम में तो, हाँ सही सही कहा, असम में तो बहुत ज़्यादा लोग की डेथ ऑलरेडी हो गई, 90 हाँ, लोगों की, है ना? तो ये हो रही है, तो मैंने ये बातें सब कही थी, ये सारी चीज़ें कि इस तरह की चीज़ें घटेंगी और ये आगे भी घटती रहेंगी। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर आप क्या कहेंगे, या वर्ल्ड वॉर को लेकर आप क्या कहेंगे? भारत और पाकिस्तान, या भारत और चीन, या बांग्लादेश, जी। इसी अगस्त से लेके नवंबर के बीच में कभी भी युद्ध ठन सकता है। अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में। हाँ, कभी भी युद्ध ठन जाएगा, और 5 दिसंबर के बाद तो एक सेंसिटिव फेज है ही। मतलब हम अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए बाध्य होंगे, हमें बाध्य किया जाएगा। स्थितियां ये हैं कि पूरा का पूरा यूरोप बर्बादी की स्थिति में जाएगा, नष्ट होने की कगार पे। एक यूरोप जो कभी सबसे ज़्यादा चमकता था, तो यूरोप एक बर्बादी की कगार पे यूरोप चला जाएगा। उसी तरह से बड़े बड़े देशों की स्थितियाँ खराब होंगी। अमेरिका जो है उससे बहुत ख़राब हो जाएगा। तो भारत अच्छा होगा, लेकिन बाद में हमारी स्थिति, बाद में हम बाद में बहुत अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। लेकिन अभी हमारी स्थिति कम से कम इस साल और अगले साल मार्च अप्रैल तक, अगले साल मई तक हम कोई ऐसा युद्ध में हम पड़ सकते हैं जिसमें हमारा थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ हो सकती हैं सच। एक चीज़ और देखा अभी हमने प्रोटेस्ट देखे जेन-ज़ी ऑडियंस के, बहुत सारे जंतर मंतर पे हमने देखे कि एक अलग ही उग्र आजकल के जेन-ज़ी ऑडियंस में देखने को मिल रहा है। जन आंदोलन हो रहे हैं, कभी पेपर लीक को लेकर के। क्या आपको और ऐसी कुछ संभावनाएं नज़र आ रही हैं आगे? देखिए, इन बच्चों ने ये दिखा दिया कि जेन एक्स, जेन वाई की तरह ये शांति से नहीं बैठेंगे, ये गलत चीज़ का प्रोटेस्ट करेंगे। पेपर आउट हो रहा है तो पेपर गलत हो रहा है, आउट हो रहा है, पेपर नहीं आउट होना चाहिए। 20 लड़के अगर किए हैं तो ये बहुत बुरी बात है ना? ये वो बच्चे हैं जो 100 में 100 मार्क्स लाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो 83% कम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो अगर ये संस्थाएं नहीं सुधरी तो आंदोलन होंगे, और संस्थाएं नहीं सुधरेंगी इसलिए आंदोलन होंगे, पेपर फिर भी आउट होंगे। मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि स्टेट की यूपीएससीज में और सेंटर की यूपीएससी तक के वहाँ पर घपले बाहर आएंगे, और ये लड़के उसको लेकर आंदोलन करेंगे, साफ साफ दिख रहा है। अब उस जंजीर को थोड़ा सा उसमें मिलेनियल्स का भी सपोर्ट मिलेगा, मतलब जेन वाई का, जेन एक्स का, इन लोगों का, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये अपना विरोध करेंगे, बहुत ही। अब देखिए, हाल फिलहाल यूएस, यूरोप या कहीं का भी जेनजी जो विरोध किया है, वहाँ तोड़ फोड़ जरूर हुई है, उल्टा पुल्टा। नेपाल में कितना हुआ, सबको वहाँ पे मस्जिदों में झंडे लगाए जा रहे हैं, मतलब धार्मिक। लेकिन यहाँ पे कुछ
बच्चों को छोड़ दिया जाए जो जेनज़ी नहीं थे, वो बाहर से आ गए थे, जो गाली गलौज दिए, कुछ लड़कियां कुछ बच्चे। इसके अलावा इतना शांतिपूर्ण तरीके से, कितना मतलब रिडिकुलस था। मतलब आप ये देखिए कि उनके उनके जो मीम्स थे कितने कटार की तरह लगते थे। उन्होंने जो मीम्स बनाए जी। वो बहुत तरीके से उन्होंने किया, ऐसा नहीं उन्होंने बहुत बहुत हाँ और गाली हर जंजी थोड़ा गाली बक रहा था। एक दो बच्ची बोली तो उसको ठीक है बोल दिया, लेकिन वो तो नीट की तैयारी तो नहीं करती थी। बाद में पता चला वो हेयर ड्रेसर वगैरह थी। तो हाँ, बच्चों ने गाने गाए, बच्चों ने अलग अलग तरीके से पैरोडी बताई, हर तरीके से की। तो वो तो होना ही है। ये तो मंगल में राहु की दशा चल रही है भारत की, तो भारत आंदोलन रत होगा, पूरा का पूरा भारत सड़कों पर होगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो पूरा भारत सड़कों पे दिखेगा। मतलब अभी हम इस प्रकार की घटनाएं और हमें देखने को मिल सकती हैं। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर थोड़ा सा पूछूंगी कि हमारी इकोनॉमी में क्या बड़े बदलाव और होने वाले हैं, इसका स्तर कितना ज़्यादा आगे जाने वाला है? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति, जैसा कि मैंने बताया था कि मंगल की दशा में खराब होगा, और देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। उसका मैं 2 एग्ज़ाम्पल दूँगा। अभी 3 से 4 दिन पहले फ़िनांस मिनिस्टर ऑफ स्टेट पंकज चौधरी जी से किसी ने सवाल किया, कोई सीपीआईएम या कोई सांसद ने, कि हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस वक्त कितना है, पहले कितना था। तो उन्होंने जवाब दिया, सरकार जवाब दे रही है कि 28 बिलियन डॉलर था और अब 6 बिलियन डॉलर है। कहाँ जा रहे हैं? 6 त्रिक 28, 3 गुना। तो बहुत खराब अर्थव्यवस्था की स्थिति है। पेंशन देने को सरकार के पास पैसे नहीं है। मैं पढ़ता रहता हूँ चीज़ों को। तो स्थिति ये है कि जो पुराने लोगों को, पुराने कर्मचारियों को पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। तो आप ये समझिए कि अर्थव्यवस्था ऐसे इस स्थिति में क्यों आई, और जबकि भारत के ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ रहा था। आज अगर ये युद्ध है, युद्ध तो आज हुआ ना, ये सारी चीज़ें तो पहले से है, क्यों कैसे चल रही हैं। 30,000 करोड़ के लिए एलआईसी को उसका 6% का स्टेक बेच दिया गया। तो हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है अभी कम से कम 4 साल तो ऐसे ही रहेगा। 4 साल बहुत लंबी अवधि हो गई है तो। हाँ, 4 साल। लोगों को, बच्चों को मैं ये कहूँगा कि वो अपने अपने स्वरोजगार या स्टार्टअप्स पे ज़्यादा ध्यान दें, हम्म। ना कि एक जॉब के लिए। जॉब से बढ़िया अपने लिए स्टार्टअप्स पे ज़्यादा ध्यान दें, और वो बढ़िया करेंगे उसमें। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी, आपने जॉब की बात कही, आजकल लोगों की नौकरियां बहुत जा रही हैं, तो आने वाले समय में क्या लोगों की नौकरियां ऐसे ही जाएंगी? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मेन कारण है बेरोजगारी का। हाँ, नौकरियां तो जा रही हैं, उतना बुरी तरह से तो नहीं जाएंगे जितना लोग सोच रहे हैं। पर हाँ, अब जो हमारी दशाएं भारत की, जो मैदानी ज्योतिष से भारत की कुंडली, स्वतंत्र भारत की कुंडली की जो दशाएं चल रही हैं, वो थोड़ा सा खराब तो है ही हैं अभी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी, जिन्होंने भी अपने बैंकों में पैसा रखा है, वो अपने पैसे को निकाल लें, क्योंकि स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार नहीं, ये तो देखिए, एक जिम्मेदार सिटीजन के नाते ये तो मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन हर आदमी अपनी सावधानी तो बरतेगा ही। जब सारे वादे फेल हो गए हों तो डर तो लगता ही है जी। कि क्या हो जाए। और लोगों को गोल्ड और कैश अपने पास तो रखने ही पड़ेंगे, रखना चाहिए। अभी आपने गोल्ड और कैश की बात की, थोड़ा सा मैं सिल्वर और गोल्ड पे जाना चाहूँगी कि इनके रेट्स को लेकर आप क्या कहेंगी? किस प्रकार इनके रेट्स आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, या फिर ये कैसे हो जाएंगे कि कोई भी आम इंसान इसे अपनी एक ज़रूरत के हिसाब से रखेगा? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि गोल्ड खरीदना बुरी चीज़ नहीं है, कभी भी,
कितना भी सस्ता हो, बुरा हो, अच्छा हो, गोल्ड विल ऑलवेज भी, सोना हमेशा सोना रहेगा। बट अब सोना उस तरह से बढ़ने नहीं जा रहा है। इस तरह से ज्योतिषी लोग नंबर 1 का साल है, ये बता रहे थे ना, 1 नंबर का साल है, सोना पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। सोने की रेट अब कोई बहुत बढ़ने नहीं जा रहा। तो टू इन्वेस्ट इन गोल्ड कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं, अच्छा निर्णय नहीं होगा। सिर्फ वो कर सकते हैं जिनको अपने पैसे सुरक्षित करने, किसी भी तरह से सुरक्षित करने हैं। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में लगा लिया, तो पेपर पे है ना, तो दिख भी नहीं रहा है। अच्छा, शेयर मार्केट में जो है तो पेपर पे भी है, तो ऑनलाइन है, सॉफ्टवेयर के अंदर गया है, केतु की तरह कुछ भी दिख नहीं रहा। तो कल को एक झटके में सब गायब हो जाए तो क्या करेंगे? गोल्ड तो बचा रहेगा ना। गोल्ड और एग्रीकल्चरल लैंड, ये 2 चीज़ें जो है सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है इस वक्त। आपने सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात कही, तो जो लोग अभी अपने लिए नया प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, नए बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर जो नया घर लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय कैसा रहने वाला है? बिल्कुल ठीक है। ये समय घर के लिए भी ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए भी ठीक है, लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, हर तरह इन सब चीज़ों के लिए ये समय बिल्कुल मुफीद है, बढ़िया है, ले सकते हैं। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगी, सब कहते हैं कि जब प्राकृतिक आपदाएं होती हैं तो बहुत सारी घटनाएं तीर्थ स्थलों पर भी देखने को मिलती हैं, जो लोग धार्मिक यात्राओं पे जाते हैं। क्या आपकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से कुछ इस प्रकार की घटनाएं आपको नज़र आ रही हैं? भगवान ना करें, लेकिन कुछ नज़र तो आ रही है ऐसा। एक घटना तो इस तरह की ज़रूर होगी, क्योंकि उसका सीधा सा कारण है कि जुपिटर की राशि में शनि बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद राहु की स्थिति खराब है, राहु केतु की। तो कुंभ में है, तो ये थोड़ा सा डरने वाली चीज़ है स्थिति। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन कौन सी 4 या 5 घटनाएं हैं जो आपको लगता है कि ये तो होकर ही रहेंगी, इन्हें टाला नहीं जा सकता? जैसे एक तो ये आंदोलन वाली जो बात है, इस तरह के 2 एक आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन होंगे, इसको टाला नहीं जा सकता बिल्कुल भी। दूसरा, एक बड़े नेता का देहावसान होगा, डेथ होगी। अब इसको मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने बड़ी बात कही कि कुछ बड़े इंसिडेंट बताना है, तो मैं बता रहा हूँ, बड़ा इंसिडेंट होगा कि उनका देहावसान होगा। तीसरी चीज़, कुछ लोगों की कुर्सियां जाएंगी, और एक संवैधानिक संकट सा आता दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन, किसी तरह का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड संवैधानिक संकट आ जाए, कोई भी चीज़, या संविधान में बहुत बड़ा संशोधन हो जाए कोई, या 1 नेशन 1 इलेक्शन ये लागू हो जाए, या फिर कोई संवैधानिक बहुत बड़ी चैलेंज आ जाए देश के सामने। और ये सारी चीज़ें 3 घटनाएं हैं जो मेजर हैं, बिग, जो हो सकती हैं, मतलब जो होकर ही रहेंगे, जिन्हें हम टाल नहीं सकते। और एक चीज़ और जी। इसके साथ ही स्पोर्ट्स में हम कुछ बहुत बढ़िया करेंगे। स्पोर्ट्स में हम बढ़िया करेंगे, और एक्शन फिल्मों में हम बहुत अच्छा, भारत नाम कमाएगा। मतलब यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी सिनेमा के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, जैसा आपने बताया। और एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगी कि बहुत कुछ उथल पुथल ऐसा नज़र आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जब महापरिवर्तन होगा, क्योंकि अभी हम कलयुग में हैं, पर जब धीरे धीरे हम सतयुग में जाएंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन होगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ऐसा भी कह रहे हैं कि 7 दिन अंधेरा छाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, वो तो 7 दिन अंधेरा छाने का कॉन्सेप्ट तो इनका है, भविष्यवाणिका का। जी। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकली हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, कि अंधेरा छाने का मतलब
पावर कट पूरी तरह से। एक तो पावर कट जिसकी पूरी संभावना है पावर कट की, दूसरा इंटरनेट का बंद होना। ये पूरा दिखता है कि कुछ समय के लिए इंटरनेट से दूर हो जाएगी पूरी दुनिया, ये भी हो सकता है। और वो त्राहिमाम होगा, उससे बड़ा फिर तो आप समझ ही सकते हैं, कोई आदमी खाना नहीं, एक चम्मच भी नहीं खा पाएगा कुछ भी। क्या करेगा हर आदमी के पास, कहाँ जाएगा, किस बैंक में पैसे कैसे लेगा, तो सर्वर से ही तो लेगा। तो ये अब वो फिर जब सिस्टम चलेगा नहीं तो किसको क्या मालूम कहाँ पे क्या रखा है। कोई पैरेलल तो ऐसा भी है ही नहीं कि बुक में लिखा हुआ है। तो ये वॉर की वजह से होगा। ये जो वॉर चल रहा है, जो करंट वॉर लाइक वॉर है, जो नियर अबाउट वर्ल्ड वॉर है, इसी की वजह से ये होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट होगी और ये अंधेरा वगैरह छाएगा, सही है। पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल की कमी हो जाएगी। पेट्रोल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। मतलब आप यूँ मान के चलिए कि 1 तोला पेट्रोल दे दीजिए, इस तरह का हो जाएगा, है ना। गाड़ियाँ लोग मतलब पड़ी रहेंगे लोग। ये सारी चीज़ें दिखा राहु और शनि के हिसाब से देख के मैं बता रहा हूँ। भविष्य मालिका को पढ़ने के बाद उसको मैं रिसर्च करके जो चीज़ें ज्योतिष पर प्रूफ होती दिखती हैं, उसी को मैं मानता हूँ। जी, हमने कोविड देखा, बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया इस दौरान। ये एक ऐसी महामारी थी जिसने बहुत बड़ा अपना पैर पसारा। क्या आपको कुछ ऐसी बीमारी और नज़र आ रही हैं? नहीं, अभी तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। ऐसी कोई बीमारी छोटी मोटी 2030 के आसपास आएगी, पर इतनी बड़ी नहीं होगी। हाँ, 2030 के आसपास, 30 में कई एटम बम्स गिरेंगे आज के 4 साल बाद। यूज ऑफ मेनी एटम बम्स। और उसमें एक ये भी प्रेडिक्शन है कि जापान अपना बदला भी लेगा। अच्छा, क्योंकि प्रकृति तो लौट के आती है ना, वो तो आना ही है। प्रकृति लौट के आती है, वो ना हिसाब किताब पूरा करती है। आपने कहा कि प्रकृति लौट कर आती है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो हम इतनी घटनाएं हम अपने देश में देख रहे हैं, ये एक आम इंसान के कर्मों का ही नतीजा है, जो प्रकृति हमें लगातार संकेत दे रही है? हाँ, बिल्कुल। हमारे कर्मों का ही नतीजा है। आदमियों की, हम लोग का जो भी अब जंगल काट लिए, जानवर खुले में चले आए। अब आप देखिए ना, पहली बार प्रकृति कितनी खुश है, जगह जगह बारिश हो रही है, सब कुछ एकदम, सब कुछ हरा हरा, कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तो अभी लोग चले जाते, अपना नॉस्टैल्जिक हो जाते, हमारे ज़माने में इतनी बारिश होती थी, ये है वो है। तो ये है कि कर्मों का अपना लेखा जोखा है, सब भोग रहे हैं, भोगेंगे आगे भी। ठीक। अब मैं थोड़ा सा जाऊंगी यहाँ पे, हल्की सी थोड़ी सी राशियों पे शिफ्ट होना चाहूँगी, जो कि हम पूरे प्रेडिक्शंस की बात कह रहे हैं। तो आम इंसान जानना चाहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें देश में हो रही हैं, विदेश में, तो हमारे जीवन पर क्या इसका असर पड़ेगा? आपके अनुसार ये आने वाला समय 180 डेज़ भी अगर मैं पूछूँ, तो ये किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा डिवाइन रहेगा और किन के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने वाला समय होगा? ये तुला राशि वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए, और इसके अलावा वृष राशि वालों के लिए, इनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बाकी ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, इनको थोड़ा सा अलर्ट रहे। बाकी सभी जो बाकी 9 राशियाँ हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत सारे तलाक देखे, नए रिश्ते बनते हुए भी देखे और उन्हीं रिश्तों को टूटते हुए भी देखा। तो तलाक की जो संख्या है, वो आपको क्या लगता है बढ़ेगी? लोग शादी से पीछे हटेंगे? सवाल ये है कि तलाक तो तब होगा जब शादियां होंगी ना। We are entering in such a phase where there will be no marriage, no institution like marriage. तो शादी नामक संस्था पर ही ग्रहण लग रहा है। सबसे बड़ी समस्या कि शादी जो है, आने वाले समय में शादियां कम होंगी।
और ये साफ-साफ दिख रहा है। मैं तो मेरा अपना इंडिविजुअल मेरा अनुभव रहा है कि मैं जब फ़िल्म इंडस्ट्री में लोगों से जब मिला हूँ, उनके घर में, उनकी आराम से काफ़ी देर बैठा बात, तो सब कुछ पूछा गया, शादी के बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछता। कब सेटल होंगे, कब ये सेटल होने का मतलब नया फ्लैट कब लेंगे, पैसे कब नया नया इन्वेस्टमेंट कब होगा, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द मैरिज, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तो शादी कब होगी उन मतलब हीरो की या हीरोइन की, जिसके यहाँ में बनेंगे, कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। ये है। तो मैं बहुत पहले जब मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देता था, तो मुझे नहीं मालूम कौन सोशलॉजिस्ट थे वो, तो उनका पढ़ा था कि विवाह और परिवार आने वाले समय में इतिहास बन जाएंगे और कहीं कहीं शादियां सुनाई देंगी। तो यही चीज़ अभी होने जा रही है। कई लोग इसका एक रीज़न ये भी मान रहे हैं, मैं सही हूँ या नहीं ये मुझे आप बताइएगा, कि आजकल लड़के हो या लड़कियाँ सब आपको लग रहा है कि अब हम खुद कमा रहे हैं, खुद के अपने खर्चे उठा रहे हैं, और जैसा आजकल शादी का माहौल है लोगों के मन में, इस प्रकार वो अब डर चुके हैं शादी करने से कि हम तो अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं पूरी कर ही रहे हैं कमा के। बिल्कुल। देखिए, हमको क्या है कि अभी ये बताया नहीं गया कि शादी एक संस्कार है। ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, वो भी शादीशुदा रहते थे। जो तप करते थे, उनकी पत्नियां होती थीं। जगह जगह उल्लेख है कि ऋषि अपनी पत्नी के साथ, गौतम ऋषि कहाँ, गौतम ऋषि थे, अहिल्या की कहानी है, तो अहिल्या उनकी पत्नी थी ना। तो सबकी पत्नियां थीं, सभी ऋषियों की, चाहे वशिष्ठ हो, चाहे जो तभी उनके पुत्र भी हुए। तो ये जो ऋषि मुनि थे, तो शादी और विवाह एक बहुत बड़ा संस्कार था, और अब ये संस्था बड़ी मुश्किल से बच पाएगी, मुझे तो उम्मीद कम है। और इंडिया क्योंकि जब मॉडर्न होता है तो बहुत जल्दी मॉडर्न हो जाता है किसी भी तरीके से। तो इंडिया में ये चीज़ मुझे साफ साफ दिख रही है। तो मुझे दो चीज़ें, एक भविष्यवाणी आपने पूछा कि एक भविष्यवाणी मुझे और याद आ गई, कैंसर। कैंसर 2030 तक पता नहीं कितनी ज़िंदगियां खा चुका होगा। कैंसर 2030 तक, क्योंकि मैं तो इस मामले में बायोप्सी एक्सपर्ट माना जाता हूँ मैं, कि कुंडली देख के 1.5 मिनट में मैं बता दूंगा कैंसर है कि नहीं है। तो मेरे पास जितनी कुंडलियाँ आती हैं, मैं ऐसे ऐसे करके क्लाइंट के पूछने से पहले ही मैं देख लेता हूँ इसमें कि कैंसर तो नहीं है। और आप विश्वास नहीं करेंगी, हर चौथी पांचवी कुंडली में कैंसर है। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते कैसे होंगे? नहीं, भारत पाकिस्तान इज अबाउट टू, भारत और पाकिस्तान लड़ाई के मोड में है, कभी भी युद्ध हो सकता है। और रिश्तों की तो बात ही छोड़िए, पाकिस्तान लड़ने पे आमादा है। और एक सबसे कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, मैं सभी से पूछती हूँ, अब ज्योतिष की बात कर रहे हैं, भविष्यवाणियाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, आपको भारत का अगला पीएम कौन नज़र आता है? और ये बताएं तो बड़ा कठिन काम है, ये बहुत टफ इसलिए है कि ये तो मुझे मालूम है कि मोदी जी की कुर्सी जाने वाली है इस साल या नेक्स्ट ईयर, 26 में या 27 में। वो कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे, ये मेरी पुरानी भी भविष्यवाणी है, फिर मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भारत बहुत नए नए चीज़ देखेगा। कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी यहाँ पे सरवाइव करें, रहें, गैर संवैधानिक संस्थाएं जो जो संविधान में नहीं उल्लेख है वो भी राज करें। तो इस तरह की चीज़ें कुछ होती हुई दिखती हैं आने वाले समय में। और फिर लेकिन इतना है कि 30-31 के आसपास
योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो बच्चे विदेश जाके अपनी एजुकेशन आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं या फिर जो NRI हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करूंगा बस अभी, खासकर क्योंकि जो यूरोप में जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो वो अपना पूरा कर पाएंगे काम, इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि 26 इज अबाउट टू, अब ख़त्म होने जा रहा है 26, तो बचा 27, 28, 29, 30, तो 30 में तो 30 तो सबसे वर्स्ट साल होगा, 5-6 हज़ार सालों में उतना ख़राब साल नहीं होगा 2030। इतना कहेंगे कि जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर प्लान करें इस बिल्कुल दौरान। बिल्कुल रिस्क लेने से अच्छा है कि हम थोड़ा समय का इंतज़ार कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ऐसा क्या कुछ आ रहा है नज़र जो हमें लगता है कि ये तो ऑडियंस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है? नहीं, और तो कुछ मुझे ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि मैं ऑडियंस को ये जानना ज़रूरी है कि वो आप अपना निवेश मतलब अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग बचाए रखिए, निवेश से ज़्यादा सेविंग पर ध्यान दीजिए, ये है। और आपने एक चीज़ और महत्वपूर्ण बोली कि अपना खुद का कुछ करिए। हाँ, एक चीज़ पे डिपेंड ना रहें, अपना खुद का कुछ स्टार्टअप आप ज़रूर करें। ये आपने एक जी, पॉजिटिव चीज़ बताई है आजकल के ऑडियंस के लिए, जो बच्चे जॉब की तलाश में हैं या जो लॉन्ग टर्म के लिए जॉब चाह रहे हैं, वो इस प्रकार की कुछ चीज़ें अपने लिए प्लान कर सकते हैं समय के अनुसार। हम जब भी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो वो काम होता नहीं है। शायद हमें लगता है कि हम उस काम को होने से पहले बहुत लोगों को बता देते हैं, इस वजह से शायद वो नहीं होता है। तो थोड़ा-सा मैं ज्योतिष गणनाओं के आधार पर भी जानना चाहूँगी कि जो लोग अब अगले साल कुछ नया प्लान कर रहे हैं, तो किन गलतियों को ना करें? आप अपनी चीज़ किसी को ना बताएं, अदरवाइज़ उतना ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा, इतना ज़्यादा लोग एनवियस हो जाएंगे, मतलब ईर्ष्या हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें होती। बिल्कुल मैं तो नहीं बताता हूँ, मेरे जानने वाले जितने हैं वो लोग नहीं बताते। कोई भी आप देखिए, लोग अपनी अपनी चीज़ों को छुपाते हैं, नहीं बताते हैं। अभी मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं एक रील देख रहा था, वो प्रियंका चोपड़ा की रील थी। प्रियंका चोपड़ा अपनी बेटी को, छोटी सी बेटी, वो या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था पूरा का पूरा श्लोक याद करा रखी। बताइए, उनके बच्चे तो कल्चर सीख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, है ना? तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि फैशनेबल होना, मॉडर्न होना एक डिफरेंट थिंग्स हैं, और अपनी ट्रेडिशंस को ही मॉडर्नाइज करना ये अलग चीज़ है, और अपनी परंपराओं को पूरी तरह से मॉडर्न होके, एक बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मैंने पढ़ी है ये। योगेंद्र सिंह की। जी। हाँ, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में उन्होंने कितना बढ़िया कहा कि इंडिया की जो परंपराएं हैं उसी को मॉडर्नाइज कर दिया गया, है ना? ओखली हुई तो उसको प्लास्टिक का बना दिए, और ये हुआ अब बहुत अच्छी तरीके से। तो वो ये है कि लोग इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें, अपने बच्चों को ये थोड़ा सा सिखाएं, ये भी ज़रूरी है। ये आपने बहुत ही सही कहा कि हम चाहे देश के किसी भी कोने में चले जाएं, पर हमें अपनी परंपरा को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है आने वाले जीवन में। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी हमारे ऑडियंस का, जो कि आप काफ़ी अच्छे ज्योतिष हैं, तो उनका ये सवाल अधूरा ना रह जाए। वो ऐसा कहते हैं कि मैंने जीवन में सभी के साथ बहुत अच्छा किया है, मेरे अनुसार मैं हर एक इंसान के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, पर जब मेरी बारी आती है तो मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं होते हैं, पर फिर भी मैं वो दोबारा उनके लिए सही कर देता हूँ, और मुझे लगता है कि ये चीज़ ही मेरी वैल्यू को कम कर रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आने वाले समय में बहुत लोग हैं जो काफ़ी इमोशनल है, जो इन चीज़ों को फेस करके और डिप्रेस हो जाते हैं।
देखिए, हेल्प करते रहना चाहिए, लेकिन कभी यूज़ नहीं होना चाहिए किसी से। नेवर नेवर गेट यूज्ड, मतलब कोई आपका यूज़ ना कर सके, कोई आपका इस्तेमाल ना करे। और दूसरा, कोई आपको फॉर ग्रांटेड ना ले ले कि अरे ये तो करते ही हैं, कोई नई बात नहीं। अगर आप किसी को पैसे दे दें दो एक बार और फिर उसको मांगता रहे, देते रहें, तो थैंक यू बोलना भी भूल जाएगा, वो थैंक यू बोलना भी भूल जाएगा। और फिर आप अपराध कर रहे होते हैं, वो आदमी को बेकार कर रहे हैं, वो काम ही नहीं करेगा। तो इसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप उसके कर्म से उसको रोक रहे हैं। मदद एक बार होती है, 2 बार होती है, हर बार नहीं होती। तो देखिए, ये थी आज की सबसे बड़ी भविष्यवाणियाँ जो सुशील जी ने की है, और उन्होंने बहुत सारी ये चीज़ें बताई है कि हमें क्या गलती नहीं करना है। ऑलमोस्ट ये साल ख़त्म होने वाला है, अब हम अगले साल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगले साल भी कितने समय तक क्या क्या मेजर इवेंट्स होंगे वो भी उन्होंने बता दिया है। तो देखिए, मैं भी आपसे पर्सनली यही कहूँगी एज अ होस्ट कि आप अपने कर्म सही रखें, प्रकृति द्वारा बनाए गए हर नियमों का आप पालन करें, और जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन आपके हाथ में ये ज़रूर है कि आप जीवन में किस प्रकार सही मार्ग पर चलते हैं, किस प्रकार आप सही दृष्टि से सही चीज़ों को देखते हैं और समझते हो, किन्हें सपोर्ट करते हैं, आपका नज़रिया क्या है, ये भी आप देखें। तो ये वो भविष्यवाणियाँ थी जो हम आने वाले समय में देख सकते हैं। और एक चीज़ उन्होंने और कही कि कैंसर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो एक मैं भी आपसे एक सलाह दूंगी कि अपनी मेडिकल चेकअप आप जब भी आपको समय मिले आप ज़रूर पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाइए, क्योंकि अगर जान है तो जहान है, ये नहीं रहेगा तो आप दुनिया ही नहीं देख पाएंगे। तो खुद पर विश्वास रखें और अच्छे कर्म करें। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर मैं ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।